अगर इंट्रोडक्शन दूँ तो ऐसा है कि खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, पाने को सारा जहान बाकी है। खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, पाने को सारा जहान बाकी है। मैं मुस्कुरा कर ही दूंगी ज़िंदगी में जो भी इम्तिहान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले गर्मी का प्रेशर, फिर बहर का प्रेशर, फिर तरन्नुम का प्रेशर। और अनीता दीदी ने बोला ना कि कुछ ख्याल ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ख्यालों की तरह पढ़ा जाए, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ख्यालों में जैसे हैं वैसे ही पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। आज की जो परफॉर्मेंस है वो मेरी लाइफ लाइन, मेरी स्ट्रेंथ मेरी मम्मी के लिए है। तो शुरू करती हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी जो तेरी बेटी बन इस दुनिया में आई हूँ। ये मेरी खुशनसीबी जो तेरी बेटी बन इस दुनिया में आई हूँ। माँ, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं तेरी परछाई हूँ। तू ही तो है, तू ही तो है जिसने मुझे चलना सिखाया, जब लड़खड़ाए मेरे कदम तो संभलना सिखाया। तू ही तो है जिसने मुझे हर मुश्किल से बचाया, और जो हो जाए कभी कोई गलती तो कभी डांट कर तो कभी प्यार से समझाया। न जाने कैसे समझ जाती है तू मेरी आवाज़ से मेरे दिल का हाल। न जाने कैसे समझ जाती है तू मेरी आवाज़ से मेरे दिल का हाल, ये मैं आज तक ना समझ पाई हूँ। माँ, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं तेरी परछाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दुनिया की हर माँ के लिए कि यूं ही नहीं कहते हैं लोग कि प्यार अंधा होता है। यूं ही नहीं कहते हैं लोग कि प्यार अंधा होता है। ये सिलसिला भी एक माँ की कोख से ही तो शुरू होता है। जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, उसे वो अपने अंदर महसूस करती है। जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, उसे वो अपने अंदर महसूस करती है। एक नई जान को जन्म देने के लिए न जाने कितने दर्द सहती है। कभी टीचर, कभी दोस्त तो कभी डॉक्टर, कभी टीचर, कभी दोस्त तो कभी डॉक्टर। न जाने उसके कितने रूप होते हैं, और खुद को चाहे कुछ भी हो जाए कुछ नहीं कहती। दुनिया सर पे उठा लेती है जो बीमार हम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तुम्हारा चेहरा आता है मेरी आंखों के सामने। माँ, सबसे पहले तुम्हारा चेहरा आता है मेरी आंखों के सामने जब जब मैं घबराई हूँ। माँ, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं तेरी परछाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जब लिखा था तो सोचा था मम्मी को सुनाऊंगी, सुना नहीं पाई, ये बात अलग है। तो अब अगर थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊँ तो संभाल लीजिएगा कि माँ, देख रही हो ना तुम, मैंने तुम्हारे बिना रहना सीख लिया है। माँ, देख रही हो ना तुम, मैंने तुम्हारे बिना रहना सीख लिया है। कोई कुछ भी कहे, बस तुम्हारी तरह चुप रहना सीख लिया है। अब कोई भी बात हो मैं अपने अंदर ही रखती हूँ। अब कोई भी बात हो मैं अपने अंदर ही रखती हूँ। तुम जो नहीं हो शेयर करने के लिए, और कर भी क्या सकती हूँ। अब कोई नहीं पूछता, अब कोई नहीं पूछता क्या बनाया क्या खाया। रो लेती हूँ अकेले में और सबके बीच खुश रहना सीख लिया है। माँ, अक्सर लोग, माँ, मैंने तुम्हारे बिना रहना सीख लिया है। एक वक्त था जब तुम्हारी आवाज़ सुने बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता था। एक वक्त था जब तुम्हारी आवाज़ सुने बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता था। और अब देखो कितना वक्त बीत गया और न जाने कितने साल बीत जाएंगे। कितनी अजीब है ना ये ज़िंदगी, वो गुजरे पल कभी वापस ना आएंगे। वो भी एक वक्त था, वो भी एक वक्त था जब पूरे दिन का हाल तुम्हें बताए बिना मैं रह नहीं पाती थी। और अब ये भी एक वक्त है, बस अपने आप में रहना सीख लिया है। माँ, मैंने तुम्हारे बिना रहना सीख लिया है। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि मरने के बाद लोग हमें देखते हैं। जीते जी का पता नहीं, मरने के बाद क्या देखते होंगे मालूम नहीं। तो फिर भी कुछ दिलासा देते हुए खुद के लिए लिखा था कि अगर ये सच है कि मरने के बाद भी देख सकते हैं अपनों को,
अगर ये सच है कि मरने के बाद भी देख सकते हैं अपनों को, तो शायद तुम भी मुझे कहीं से देख रही होगी। जो बेटी न घर में न रहती थी एक पल भी तुम्हारे बिना, आज उसे सब कुछ करते देख तुम भी ये सोच रही होगी कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर चीज़ को तुम्हारी तरह ही संजोना सीख लिया है। माँ, देख रही हो ना तुम, मैंने तुम्हारे बिना रहना सीख लिया है। दुनिया की सच्चाई है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन कुछ कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके लिए कि ये तो पता था कि जाओगी एक दिन तुम मुझे यूँ अकेला छोड़कर, ये तो पता था कि जाओगी एक दिन तुम मुझे यूँ अकेला छोड़कर, लेकिन ऐसे भी कौन जाता है अचानक से मुँह मोड़कर। कहते हैं कि ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती, कहते हैं कि ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मुझे तुम्हारी कमी नहीं खलती। दिन तो गुजर जाता है माँ, पर रात नहीं गुजरती। दिन तो गुजर जाता है माँ, पर रात नहीं गुजरती। और जो प्यार मुझे तुमसे था, वो प्यार मैं किसी और से नहीं करती। तुम्हें तो खो दिया मैंने, अब मैं कुछ भी खोने से नहीं डरती। तुम्हें तो खो दिया मैंने, अब मैं कुछ भी खोने से नहीं डरती। बहाकर आंसू अकेले में, भीड़ में बेपरवाह मुस्कुराना सीख लिया है। माँ, देख रही हो ना तुम, मैंने तुम्हारे बिना रहना सीख लिया है। और जाते जाते 2 लाइनें, वो हर वक्त मेरे साथ रहती है लेकिन अब दिखती नहीं है। वो हर वक्त मेरे साथ रहती है लेकिन अब दिखती नहीं है। दुनिया में सब कुछ बिकता है, बस माँ की ममता है जो कहीं बिकती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दैया सर की फरमाइश, कुछ तो खास होगा उस दुनिया में जहाँ जाने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आता। कुछ तो खास होगा उस दुनिया में जहाँ जाने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आता। सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहने वाला इंसान भी वहाँ जाने के बाद अपने हालचाल तक नहीं बताता। वैसे ख्वाहिशें खत्म नहीं होती, फरमाइशें खत्म नहीं होती। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये और मिल जाए, वो और हो जाए, बस करते रहते हैं दुआ। और फिर अचानक सारे काम अधूरे छोड़कर है चला जाता, और फिर कोई काम याद नहीं आता। कुछ तो खास होगा उस दुनिया में जहाँ जाने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आता। प्यार मोहब्बत करता है जिससे साथ बैठकर सुने और सुनाए जिनको किससे, दुनिया भर की बातें, मुलाकातें, अनगिनत रिश्ते और नाते। फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल के थ्रू हर वक्त कांटेक्ट में रहना, तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ कहना। और फिर एक पल में अचानक हमेशा के लिए कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। और फिर दूर दूर तक ना वो आवाज़ सुनाई देती है और ना ही वो इंसान नज़र आता है। शायद उस दुनिया में कोई नेटवर्क ही नहीं आता। शायद उस दुनिया में कोई नेटवर्क ही नहीं आता। कुछ तो खास होगा उस दुनिया में जहाँ जाने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आता। और एक सच्चाई है कि हम लोग ना दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। तो उसके लिए कि गुड लुक्स, फैशन ट्रेंड्स और स्टाइल पर फोकस करते हैं हर वक्त। गुड लुक्स, फैशन ट्रेंड्स और स्टाइल पर फोकस करते हैं हर वक्त। ब्रांड, स्टेटस, सेविंग, लग्जरी की बातें करते हैं हम कम वक्त। चाहे कितना भी बड़ा नाम हो या गुमनाम हो, आखिर में हर कोई यही है आता। ये नेम, फेम, ये गाड़ी, ये घर, ये दौलत कुछ भी काम नहीं आता। और जिसने दिखाया अपने पावर और पोजीशन का घमंड, उसे भी लेना पड़ता है 4 लोगों का कांधा। बहुत बहुत शुक्रिया। कब किसको आएगा बुलावा उस फाइनल डेस्टिनेशन का, किसको आएगा बुलावा उस फाइनल डेस्टिनेशन का, ये कभी पता नहीं चल पाता। और करते हैं हम हर माइलस्टोन की तैयारियां, और जब वहाँ जाते हैं तो सजना संवरना तो दूर, कोई अपने बाल तक ठीक नहीं कर पाता। कुछ तो खास होगा उस दुनिया में जहाँ जाने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आता।